नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव होने वाला इस साल और हम हर विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं और अगले वीडियो में आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं राघोपुर विधानसभा को लेकर। जी हाँ, सही सुना आपने। जो शर्मा भी कहिए, आरजेडी के जो कहते हैं महाअनुभायक है, आरजेडी के तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक रहे। 2020 के चुनाव में भी जीते थे और 2015 के चुनाव में भी यहाँ से लगातार 2 बार तेजस्वी यादव जीते हैं। देखिए, इस सीट को लेकर हम एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आपको मालूम है कि इस सीट पर आरजेडी के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव ही उम्मीदवार होंगे। हालांकि एनडीए उम्मीदवारों की भी हम चर्चा करेंगे, कौन दावेदार हैं। क्या चिराग पासवान की लोजपा भी इस सीट पर लड़ना चाहती है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करें, थोड़े से पहले पिछले चुनावों की हम चर्चा करते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि राघोपुर विधानसभा देश का, बिहार विधानसभा का सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि वहाँ से लालू प्रसाद जहाँ से 2-3 बार कर रही है। बड़े बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ से हो सकते हैं। देखिए, तो हम चर्चा करते हैं राघोपुर विधानसभा में 2010 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था राघोपुर विधानसभा में। देखिए, 2010 में जेडीयू की तरफ से सतीश कुमार उम्मीदवार बने थे और उनको वोट प्राप्त हुए थे, 64,222 वोट मिले थे। उसी प्रकार आरजेडी से राबड़ी देवी चुनाव लड़ी थी और को 51,216 मत मिले थे। आईएनडी के रिजवानुल हक आजम चुनाव लड़े थे, उनको 3,877 वोट मिले थे। उसी प्रकार आईएनडी संत निराला वहाँ से खड़ा हुआ थे, जिनको 3,844 वोट मिले थे। कांग्रेस ने भी यहाँ उम्मीदवार दिया था चंदा देवी के रूप में, जिनको 3,824 वोट मिले थे। देखिए, इस प्रकार 13,000 के अंतर से यहाँ से जेडीयू के सतीश कुमार चुनाव जीतने में सफल रहे थे। राबड़ी देवी की हार हुई थी। देखिए, अब हम बात करते हैं आपको 2015 के विधानसभा में। ठीक सुना, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको मालूम होगा कि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे और आरजेडी ने वहाँ से उम्मीदवार फिर से तेजस्वी यादव खड़ा हुए थे और उनको 91,236 वोट मिले थे। और भाजपा के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सतीश कुमार यादव खड़ा हुआ था, जिनको 68,503 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ उम्मीदवार उतारा था। देखिए, समाजवादी पार्टी ने राकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया था, जिनको 5,220 वोट मिले थे। उसी प्रकार जेडीआर ने रिजवानुल आजम को उम्मीदवार बनाया तो 4800 वोट मिले थे। और सीपीआईएमएल ने 15 के चुनाव में उम्मीदवार बनाया था रामबाबू भगत को, जिनको 2,538 वोट मिले थे। 2015 के चुनाव में बिहार विधानसभा, जिसमें महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल थे, देखिए 22,700 कुछ वोट से तेजस्वी यादव 2015 के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में 22,733 वोट से चुनाव जीत गए थे। उसी प्रकार हम पिछला जो चुनाव हुआ 2020 के आंकड़े की बात करें तो 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में, जो कि आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव उम्मीदवार थे, उनको 97,404 वोट आया था। उसी प्रकार भाजपा ने फिर सतीश कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया 2020 के बिहार विधानसभा में, उनको 59,200
30 वोट मिले। लोजपा ने, आप सभी को मालूम होगा, लोजपा जो कि नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था बिहार में, उसमें लोजपा ने भी उम्मीदवार दिया था, राकेश रोशन को बनाया था, जिनको अच्छी खासी वोट आए थे, उनको 29,947 वोट लगभग ये आंकड़े उस समय आए थे जो चुनाव हुए। लोजपा 2020 में चुनाव लड़ी थी। देखिए, नोटा ने भी यहाँ पे अच्छी खासी वोट दर्ज की थी, 4,458 वोट नोटा को मिले थे। और आईएनडी के राजेश्वर रे थे, जिनको 3,481 वोट मिले थे। तो इस प्रकार तेजस्वी यादव ने 38,174 वोटों से चुनाव जीतने का काम राघोपुर विधानसभा में किया था। ये परंपरागत सीट आरजेडी की रही है। यहाँ से लालू यादव लगातार विधायक रहे हैं और विधायक रहने के साथ साथ बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रही हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि इसी राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव भी लगातार 2 बार जीत रहे हैं। 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा में जीते हुए हैं, अच्छे खासी मार्जिन से जीते हुए हैं। और आपको बता दें कि फिर से जो ये सीट है, तेजस्वी यादव फिर से वहाँ महागठबंधन आरजेडी से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव 38,174 वोट से चुनाव जीते थे। अब हम चर्चा करते हैं उस क्षेत्र में दावेदारे की। जो दावेदार घूम रहे हैं क्षेत्र में, लोजपा का भी इस सीट पर दावा है। और आपको बता दें, लोजपा ने 2020 के चुनाव में लगभग 30,000 वोट हासिल किया था। तो लोजपा भी इस सीट पर दावा कर रही है कि हमको राघोपुर सीट से चुनाव लड़ना है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जब मोतिहारी में आते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो प्रशांत किशोर भी राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये तो दावेदारों की बात हुई। देखिए, एक और दावेदार हैं जो आपको बता दें, एनडीए से दावेदार है अरविंद राय। अरविंद राय है जो केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के भतीजे हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ना चाहे तो उनको भला कौन रोक सकता है। बड़े नेता हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी भी इस सीट पर दावा कर रही है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, आज बिहार उदय न्यूज एक आंकड़ा लेकर आया है और इस आंकड़ों के निकालने में कड़ी मेहनत की है बिहार उदय न्यूज की टीम ने। देखिए, अब हम जातीय समीकरण की बात करें। देखिए, जातीय समीकरण के अनुसार इस जादव बहुल सीट पर जादवों की संख्या 1 लाख से ऊपर है। और मान के चलिए यहाँ से 1 लाख से 1,10,000 से 20,000 के करीब में जादव वोटर की संख्या है। हालांकि ये आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, एग्जिट आंकड़े नहीं है, लेकिन एक अनुमानित है कि जादव बहुल इस सीट में करीब 1 लाख यहाँ से जादव हैं। दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर बड़ी आबादी राजपूत की है, 50 से 60,000 राघोपुर विधानसभा में राजपूत समुदाय है। उसी प्रकार पासवान, देखिए चिराग पासवान की जाति के वहाँ लगभग 35 से 40,000 वोट है। और रविदास 20 से 25,000 है। और अपर कास्ट की भी जातियाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3-4 जातियां हैं जो निर्णायक भूमिका निभाती है। देखिए, हमने जैसे कि बताया, जादव 1 लाख से 1,20,000 के करीब में करीब एग्जिट आंकड़े नहीं है। दूसरी तरफ राजपूत को भी की संख्या, राजपूत बिरादरों की संख्या यहाँ पे 50 से 60,000 है। और केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के भतीजे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इस सीट पर रामविलास पासवान की लोजपा भी दावेदारी कर रही है। अगर इस सीट अगर लोजपा के चिराग पासवान के खाते में जाती है तो चिराग पासवान अरविंद राय को ही उम्मीदवार बना सकते हैं। तो आने वाले विधानसभा में तो चुनाव में वक्त के साथ आपको मालूम चल जाएगा। हालांकि यहाँ से जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी कर रखा है
कि हम राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो राघोपुर विधानसभा के तमाम आंकड़े, जातिगत आंकड़े और साथ साथ जातीय समीकरण 2015 से लेकर 2010 से लेकर 2020 तक कौन उम्मीदवार कब जीते थे, कितने वोटों से जीते थे, सारे आंकड़ों को हमने समझाया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।